बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये है बिस्मिल्लाह फूड सीक्रेट बाय अहमद। आज मैं आपके साथ आलू वाले नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बग़ैर तवा के, बग़ैर तंदूर के और बग़ैर ओवन के पैन में तैयार करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें खाली बाउल में 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा लेंगे। उसमें हम 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 अदद इसमें अंडा शामिल करेंगे और 1 गिलास इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे, जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। डो के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में कन्वर्ट कर देंगे। कंटेनर की चारों साइड पे भी पहले हम ऑयल लगाएंगे, बाद में हम डो को इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम ढक्कन के साथ कवर करेंगे और राइज़ होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो डो राइज़ होने तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक हिलाएंगे और इसमें 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च बारीक चॉप करके डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून नमक शामिल है। ये तमाम स्पाइसेस शामिल करके हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, जिनको हमने बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलूओं का पेस्ट हम इस मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 आवर हो चुका है। अब हम डो को चेक करते हैं। माशाल्लाह ये राइज़ हो के डबल हो चुकी है। इसके हम सारी एयर निकाल देंगे और इस तरह से हम इसको बाइजॉइन करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। सरफेस पर हम मैदा छिड़केंगे और इस पेड़े का हम बड़ा सा रोल तैयार कर लेंगे। इक्वल साइज़ में हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हम इक्वल साइज़ में इसके पेड़े तैयार कर लें। पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हम ऑयल की कोटिंग करेंगे। ब्रश की मदद से हम इनके ऊपर ऑयल लगाएंगे। फिर इनके ऊपर कपड़ा रखेंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और पेड़े डबल इन साइज़ हो चुके हैं। अब हम सरफेस पर मैदा छिड़केंगे। पेड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे और किनारों से पकड़कर हम इसके बाइंडिंग करेंगे।
इस तरीके से इसका ऊपर वाला पोर्शन भी हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हम चाहे तो हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे, चाहे तो इसको बेलन से हल्का सा बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर कलौंजी लगाएंगे और एक दफ़ा से फिर इसको प्रेस कर लेंगे ताकि कलौंजी अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। रोलर स्टिक की मदद से हम इसको इस तरह से शेप देंगे ताकि हमारे नान बहुत ज़्यादा फूले नहीं। इधर पैन हमने गर्म कर लिया है, नान को हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक हम कुक करेंगे। अब हम मज़ीद 1 मिनट तक दोनों साइड से इसको कुक करेंगे। नान रेडी हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और ऑयल की मदद से इसको ग्रीस करेंगे। माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे नान तैयार हो चुके हैं, ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये मैं आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह बैक साइड भी बहुत खूबसूरत तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।